मनीष सिसोदिया की सीबीआई कस्टडी बढ़ी। 2 दिन की सीबीआई हिरासत में भेजे गए मनीष सिसोदिया। राउस वेन्यू कोर्ट ने बढ़ाई रिमांड। राउस वेन्यू कोर्ट में सुनवाई के बाद मनीष सिसोदिया को लाया गया सीबीआई मुख्यालय। सिसोदिया का हर 24 घंटे में होगा मेडिकल चेकअप। सिसोदिया की जमानत अर्जी पर 10 मार्च को होगी सुनवाई। राउस वेन्यू कोर्ट में दोपहर 2 बजे करेगा सुनवाई। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का जोरदार प्रदर्शन भारी। पुलिस फोर्स तैनात की गई। विरोध प्रदर्शन में सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। सिसोदिया की गिरफ्तारी से आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं में नाराजगी। बैरिकेडिंग पर चढ़े आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता, जमकर की नारेबाजी। सिसोदिया की गिरफ्तारी के विरोध में सड़क पर उतरे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता। हाथों में पोस्टर लेकर जताया विरोध। सिसोदिया के समर्थन में आम आदमी पार्टी दफ्तर के बाहर दिखा कार्यकर्ताओं का हुजूम। सांसद संजय सिंह भी रहे मौजूद। कार्यकर्ताओं ने सिसोदिया को रिहा करो के लगाए नारे। कर्नाटक दौरे पर दिल्ली से अरविंद केजरीवाल। कहा सिसोदिया को बदनाम किया गया है। अरे मनीष सिसोदिया ने 100,000 करोड़ खाए होते तो करोड़ 2 करोड़ उसके घर में मिलने चाहिए थे कि नहीं मिलने चाहिए थे। उसकी पूरी रेड में 10,000 रुपए मिले। मनीष सिसोदिया के बैंक लॉकर देखे, उसमें कुछ नहीं मिला। केंद्र सरकार पर आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह का बयान। बोले हमारा संघर्ष जारी रहेगा। तानाशाही चरम पर पहुंच चुकी है। हमारी लड़ाई न्यायालय में, सड़क पर, संसद में, हर जगह जारी रहेगी कि नरेंद्र मोदी सरकार की तानाशाही अपने चरम पर पहुंच चुकी है। सिसोदिया की गिरफ्तारी पर आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज का बयान। बोले सीबीआई को सबूतों से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि सीबीआई के पास सबूत नहीं है। अच्छी से अच्छी दलील के बाद भी जो है अगर केंद्र सरकार उसके पीछे पड़ जाए तो कई दिनों तक और कई बार हफ्तों तक जो है आपको जेल में रखा जाता है, आपको परेशान किया जाता है। जयपुर में बीजेपी का हल्ला बोल। गहलोत सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। विधानसभा के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन। पेपर लीक मामले में बीजेपी कार्यकर्ताओं का जोरदार विरोध। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हुई। धक्का मुक्की करते नजर आए बीजेपी के कार्यकर्ता। जयपुर में सड़कों पर उतरे बीजेपी कार्यकर्ता। महिला पुलिसकर्मी भी मौके पर तैनात। महिला को रोकती नजर आई महिला पुलिसकर्मी। भीड़ को रोकने के लिए पुलिस ने चारों तरफ बैरिकेडिंग की। प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग को गिराने का प्रयास किया। बैरिकेड पर चढ़ते नजर आए। कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस ने की वाटर कैनन की बौछार। सीएम आवास का घेराव करने जा रहे थे बीजेपी कार्यकर्ता। यूपी के मऊ में आज फिर गरजा बुलडोजर। मुख्तार अंसारी के बेटों के घर बुलडोजर एक्शन। जमींदोज किया गया 2 मंजिला मकान। बुलडोजर एक्शन से पहले काटी गई घर की बिजली। अवैध रूप से अर्जित की गई संपत्तियों पर गरजा बुलडोजर। मऊ में बुलडोजर एक्शन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम। चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी तैनात। अतीक के बेटों के घर बढ़ाई गई सुरक्षा। मुख्तार अंसारी के बेटों के घर बुलडोजर कार्रवाई को लेकर सिटी मजिस्ट्रेट का बयान। कल तकनीकी खामियों को चलते रोकी गई थी कार्रवाई। आज अवैध निर्माण को किया गया ध्वस्त। आज ये कार्रवाई पूर्ण हो जाएगी। अभी लगभग 2 से 2.5 घंटे और लग सकते हैं, लेकिन आज ये पूरी तरह से ध्वस्तीकरण हो जाएगा। उमेश पाल हत्याकांड में एक और बड़ा खुलासा। अतीक के गुर्गों ने उमेश की जमीन पर किया था कब्जा। 1 करोड़ की मांग रहे थे रंगदारी। उमेश पाल हत्याकांड में हमलावरों को लेकर के बड़ा खुलासा। हत्या के बाद प्रयागराज में छिपे थे आरोपी। वारदात के 2 घंटे बाद हुए फरार। टोल प्लाजा के सीसीटीवी में कैद हुई संदिग्ध गाड़ी। माफिया अतीक के बेटे अली को जेल से किया जा सकता है शिफ्ट। सूत्रों के हवाले से खबर। प्रयागराज के नैनी जेल में बंद अली। राज्यपाल हत्याकांड मामला। अतीक के वकील और पत्रकार जफर अहमद के बीच साले बहनों का रिश्ता। पत्रकार जफर अहमद के 2 बहनों के घरों में पुलिस ने दबिश दी। लखनऊ के कई ठिकानों पर छापेमारी। गुड्डू के लखनऊ में छिपे होने की खबर है। अतीक के गुर्गों की तलाश तेज कर दी गई है। मोबाइल से ट्रेस हुई लोकेशन। कौशाम्बी में भी अतीक के करीबी अब्दुल कवी के घर चला बुलडोजर। राज्यपाल हत्याकांड में था वांटेड। प्रशासन की मौजूदगी में गिराया गया घर। अब्दुल कवी के घर पर बुलडोजर चलाने से पहले तलाशी अभियान में बड़ी कामयाबी। घर में बड़ी संख्या में रखे थे असले और गोला बारूद। दीवारों में छिपा कर रखा गया था हथियारों का जखीरा। गलवान घाटी में भारत ने बढ़ाई चौकसी। भारतीय सेना ने घोड़ों और खच्चरों के साथ गलवान घाटी में किया सर्वे।
गलवान घाटी के पास भारतीय सेना के जवानों की मुस्तैदी, पेंगोंग झील पर हाफ मैराथन जैसी गतिविधियां देखी गई। गलवान में भारतीय सेना के जवानों ने खेला क्रिकेट मैच। न्यूनतम तापमान ने सेना के जवानों का दिखा उत्साह और अदम्य साहस। ग्वालियर में बीएसएफ जवान का रेस्क्यू, ट्रेन प्लेटफॉर्म के बीच फंस गया था जवान, आरपीएफ जवान ने यात्री को बचाया। यूएनएचआरसी में भारत ने पाकिस्तान को लताड़ा, आतंकवाद और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार को लेकर के भारत ने की पाक की निंदा। बीजेपी का कांग्रेस पर हमला, कहा राहुल ने देश के खिलाफ बयान दिया है, राहुल गांधी ने गंगा नहीं देखी। राहुल गांधी ने येलो रिवर देखा, ठीक बात है, मगर राहुल गांधी जी को इतने बड़े यात्रा करने के बाद गंगा नहीं दिखी। बीजेपी प्रवक्ता समित पात्रा का बयान, कहा इटली में प्रधानमंत्री ने भी वहां के जो प्रधानमंत्री हैं, इटली के प्रधानमंत्री, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की। तो वहीं कांग्रेस को देश पर भरोसा नहीं है, दुनिया भारत का लोहा मान रही है। हिंदुस्तान को डैमेज करने के लिए, टू डिस्ट्रॉय द फैब्रिक ऑफ इंडिया, राहुल गांधी और गांधी परिवार किस कद तक नीचे गिर सकता है। बीजेपी ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल जासूसी के आरोप लगाते हैं। राहुल ने पेगासस की जांच के लिए अपना फोन क्यों नहीं दिया, कांग्रेस राज में फोन टैपिंग हुई। के भूमि में कहते हैं कि हमारे देश में खतरा है, हमारे देश में फोन टेपिंग होती है, हमारे देश में लोकतंत्र नहीं। कैम्ब्रिज में राहुल गांधी के बयान पर एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान, कहा भारत को बदनाम करने का कोई मौका नहीं छोड़ते राहुल। भारत को बदनाम करने का राहुल जी ने कभी कोई मौका नहीं छोड़ा और इसीलिए वो हमारे देश विदेश की धरती पर जाके मखौल उड़ाते हैं। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान का कांग्रेस पर हमला, कहा पेगासस फोन में नहीं, कांग्रेस के डीएनए में है, पेगासस राहुल गांधी के दिमाग में है। पेगासस फोन में नहीं है, राहुल गांधी के दिमाग में है। कांग्रेस के डीएनए में घुस गया पेगासस। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का राहुल गांधी पर हमला, बोले मोदी सरकार की वफादारी से चिढ़ रहे राहुल गांधी, इनको कोई गंभीरता से नहीं लेता। भारत के अब इतने मित्र हो गए हैं दुनिया में, क्यों राहुल गांधी जी की बात को कोई गंभीरता से लेता ही नहीं है। बीजेपी नेता आरपी सिंह का राहुल गांधी पर हमला, कहा राहुल की बातों से पता चलता है कि उनका रवैया आतंकवादियों से कैसा है। राहुल गांधी के मुंह से आतंकवादी शब्द नहीं निकलता, ये दर्शाता है कि उनका रवैया आतंकवाद की ओर कैसा है। कैम्ब्रिज में राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी का पलटवार, रविशंकर प्रसाद बोले पाकिस्तानी आतंकियों पर चुप्पी कांग्रेस की असली पहचान, कांग्रेस देश में हार से बौखलाई है। विदेश में जाके भारत की जनता का अपमान, पाकिस्तानी आतंकवाद पर चुप्पी, ये है राहुल गांधी की सही तस्वीर। पीएम मोदी ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर वेबिनार को किया संबोधित, बोले देश के विकास में आधारभूत संरचना का काफी महत्व है, बजट से इससे नई गति मिलेगी। किसी भी देश के विकास में इंफ्रास्ट्रक्चर का महत्व हमेशा से ही रहा है। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर वेबिनार में बोले प्रधानमंत्री मोदी, कहा आजादी के बाद से आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर नहीं दिया गया सही से ध्यान, दशकों तक एक ही सोच हावी रही कि गरीबी एक मनोभाव है। आजादी के बाद आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर उतना बल नहीं दिया गया जितना दिया जाना चाहिए था। दिल्ली के उस्मानपुर में एनआईए का एक्शन, आर्म सप्लायर आसिफ की प्रॉपर्टी अटैच हुई है, गैंगस्टर को हथियार सप्लाई का आरोप, आसिफ की संपत्ति जब्त। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में सेना का पासिंग आउट परेड, बीएसएफ में शामिल हुए 147 जवान, बीएसएफ के आईजी डीके बूरा ने ली परेड की सलामी। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में पाकिस्तानी गुब्बारा बरामद, संदिग्ध गुब्बारे के साथ पाकिस्तान पीएम यूथ प्रोग्राम का मिला पोस्टर, पुलिस ने गुब्बारे को किया साफ।
आम्रपाली प्रोजेक्ट में 1490 फ्लैट का आवंटन रद्द। आम्रपाली के अलग अलग प्रोजेक्ट्स में ही फ्लैट्स हैं। दस्तावेज जमा न करने पर कार्रवाई। नोटिस के बाद भी फ्लैट मालिकों ने जमा नहीं किए थे दस्तावेज। योगी सरकार का बड़ा फैसला, यूपी को मिलेगी नई विधानसभा। 2027 तक बनकर तैयार हो जाएगी नई विधानसभा। यूपी सरकार का बड़ा फैसला, लखनऊ में शराब को लेकर के नए निर्देश जारी। 21 साल से कम उम्र के युवकों को नहीं मिलेगी शराब। महाशिवरात्रि के जुलूस रोकने पर भड़के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, कहा महाशिवरात्रि जुलूस लालगांव में नहीं निकलेगा तो क्या पाकिस्तान में निकालेंगे। रामनवमी के जुलूस पर कहीं पत्थर, कहीं ढेले, कहीं तलवार, कहीं गोलियां चला रहे हो। सीएम योगी ने दिया एक्सप्रेस बसों की सौगात। योगी आदित्यनाथ ने बसों को दिखाई हरी झंडी, किया रवाना। राजधानी एक्सप्रेस बस से यात्री कम समय में करेंगे यात्रा। चारधाम यात्रा को लेकर सीएम धामी का अधिकारियों को निर्देश, यात्रा से पहले सारे काम तय समय पर हो पूरे। है कि यात्रा इस बार और बड़ी होगी, पिछले साल का भी रिकॉर्ड टूटेगा। उसको लेकर अभी से हमने पहले से ही तैयारी फरवरी माह से ही प्रारंभ कर दी है। तुनीशा केस में आरोपी शीजान को कोर्ट से बड़ी राहत। मुंबई की वसई कोर्ट ने शीजान खान को दी जमानत। आजम खान के बेटे अदीब और नसीर को कोर्ट ने जारी किया नोटिस। आज कोर्ट में पेश होने का आदेश। जौहर यूनिवर्सिटी में शत्रु संपत्ति कब्जाने का आरोप है। सपा विधायक इरफान सोलंकी को कानपुर एमपी एमएलए कोर्ट में किया गया पेश। आज नहीं तय हो सके आरोप। 2 अलग अलग मामलों में तय होने थे आरोप। महाराष्ट्र के नांदेड़ में पुजारी की हत्या, ग्रामीणों ने काला जादू करने के आरोप में की हत्या। मामले में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पंजाब के लुधियाना में एसटीएफ की टीम को मिली बड़ी कामयाबी। लगभग 2 किलो हेरोइन के साथ तस्कर गिरफ्तार। टैक्सी चलाने की आड़ में करता था सप्लाई। राजस्थान के उदयपुर में रिश्वतखोरी के मामले में बड़ी कार्रवाई। आरोपी दिव्या मित्तल के अवैध निर्माण को बुलडोजर से किया गया ध्वस्त। यूपी के फिरोजाबाद में चोरों के हौसले बुलंद। बंदूक की नोक पर परिवार को बनाया गया बंधक। पशु चोरी की घटना को दिया गया अंजाम। ग्रामीणों में दहशत का माहौल। यूपी के गोंडा में चोरों ने घर को बनाया निशाना। घर में घुसकर लाखों के सामान पर हाथ साफ किया। सड़क हादसे में बाल बाल बचे तेलंगाना कांग्रेस अध्यक्ष रेवंत रेड्डी। गाड़ियों ने एक दूसरे को मारी टक्कर। अचानक ब्रेक लगाने से हुआ हादसा। डीटीसी बस हुई हादसे का शिकार। अनियंत्रित होकर कब्रिस्तान की दीवार से टकराई। दिल्ली के पृथ्वीराज रोड का पूरा मामला। यूपी के फिरोजाबाद में कबाड़ के गोदाम में लगी आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। आग लगने से मचा हड़कंप। हरियाणा के अंबाला में यमुनानगर पंचकूला हाईवे पर बस ट्रक की टक्कर। हादसे में 6 की मौत और 10 घायल। यूपी के मैनपुरी जिला जेल में कैदी ने की आत्महत्या। जेल में टॉयलेट क्लीनर पीकर दी जान। राज ठाकरे के करीबी एमएनएस नेता संदीप देशपांडे पर हमला। पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए किया 8 टीमों का गठन। 2 आरोपियों का सीसीटीवी जारी किया है। यूपी के संभल में जमीन विवाद को लेकर के जमकर चले लाठी डंडे। हिंसक झड़प में 3 महिलाएं जख्मी। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। यूपी के मथुरा में 2 पुलिसकर्मियों ने 2 युवकों को बेरहमी से पीटा। मारपीट का वीडियो सामने आया है। स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा किया। छत्तीसगढ़ में झंडे को लेकर के हुआ विवाद। कवर्धा में झड़प के बाद धारा 144 लागू। झंडा हटाने को लेकर के पुलिस पर पथराव। 16 से ज्यादा पुलिसकर्मी जख्मी। यूपी के रायबरेली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। जवाबी कार्रवाई में गैंगरेप के 2 आरोपियों को गोली लगी है। 2 तमंचे, 3 जिंदा कारतूस और 1 मोटरसाइकिल बरामद। यूपी के बरेली में स्कूल ने परीक्षा देने से रोका तो छात्र ने आत्महत्या कर ली। पिता नहीं जमा कर पाए थे फीस। पुलिस मामले की जांच में जुटी। काशी में चिताओं की भस्म से खेली गई होली। मणिकर्णिका घाट पर लोगों का दिखा जबरदस्त उत्साह। यूपी के मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़। कान्हा के साथ भक्तों ने खेली फूलों की होली। एक दूसरे को लगाए गुलाल और अबीर। यूपी के मुरादाबाद में होली पर इको फ्रेंडली पिचकारियों की डिमांड। इको फ्रेंडली वाटर गन खरीद रहे ज्यादातर खरीदार। दुकानों की चमके चेहरे। यूपी की राजधानी लखनऊ के सराफा बाजार में आई चांदी की पिचकारियों और बाल्टी चांदी की पिचकारी की लोग कर रहे हैं खरीदारी। भगवान की खेलने के लिए खरीद रहे हैं चांदी की बाल्टी और पिचकारी।
यूपी के रायबरेली में होली को लेकर प्रशासन अलर्ट पर है। शराब की दुकानों पर आबकारी टीम की छापेमारी, सदर एसडीएम ने दिया जरूरी दिशा निर्देश। यूपी के मुरादाबाद में तिरपाल से ढके जा रहे सभी मस्जिद और मजार, चप्पे चप्पे पर पुलिस की मुस्तैदी। होली के दिन मस्जिद पर रंग गुलाल डालकर माहौल बिगाड़ने की हो सकती है कोशिश। बीएचयू में प्रशासन की ओर से जारी किए होली खेलने के प्रतिबंध वाले फरमान पर विश्व हिंदू परिषद ने जताया एतराज। विनोद बंसल ने जारी किया नोटिस। उत्तराखंड के हल्द्वानी में फुटबॉल मैदान का शिलान्यास। उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने भूमि पूजन का किया शिलान्यास। यूपी के मुजफ्फरनगर में नशे में धुत शिक्षक का वीडियो वायरल हुआ है। कुर्थल प्राथमिक विद्यालय में नशे में धुत शिक्षक क्लास में लेटा, अभिभावकों ने वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। यूपी के रायबरेली में एक स्कूल की बड़ी लापरवाही आई सामने। मासूम बच्चों के लिए वैन पर रखा नशेड़ी ड्राइवर, नशे में धुत चालक का गाड़ी चलाते वीडियो वायरल। बच्चों की चीख पुकार सुनकर ग्रामीणों ने वैन को रोका। अभिनेता नवाजुद्दीन ने पत्नी और बच्चों को आधी रात को घर से निकाला। फूट फूट कर रोती नजर आई बेटी। एक्टर के भाई शमास ने कहा, बच्चों को तो बख्श दो नवाजुद्दीन। विराट कोहली ने उज्जैन में की महाकाल की पूजा अर्चना। अनुष्का शर्मा के साथ किए बाबा महाकाल के दर्शन। ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में मंदिर में तोड़फोड़, दीवारों पर लिखे गए भारत विरोधी नारे, खालिस्तानियों के समर्थन में लिखे नारे। रूस यूक्रेन जंग के बीच एरियल तस्वीरें आई सामने। तस्वीर में बखमुत में ड्रोन से विनाश का मंजर आया नजर। कावाकाजी ड्रोन से हमला कर बखमुत को किया गया तबाह।